स्वागत है बच्चों आप सभी का भूषण साइंस नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे और भूषण साइंस प्लस की ऐप पे। KNRUHS तेलंगाना कलोजी नारायण यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इसके सेमेस्टर एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है। लेकिन खास बात यह नहीं कि डेट शीट आ गई है, खास बात यह है कि जून के महीने में जो एग्जाम्स है वो एग्जाम में हम बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करें। लगातार तो आप पढ़ रहे होंगे, सारा सिलेबस भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ खास चीजें ऐसी बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में जितने मार्क्स आप स्कोर करने वाले होंगे उससे 25% ज्यादा ही स्कोर करेंगे। बात है सिर्फ स्ट्रेटेजी की, बात है सिर्फ प्लानिंग की और कुछ नहीं। तो आइए पहले मैं आपको बता दूं कि डेट शीट में क्या क्या आया है। ठीक है, 7 सेम से लेके सेकेंड सेम तक सबका एग्जाम है। 7 सेम का एग्जाम बेटा 9 जून, 11 जून और 15 जून को है। 6 सेम का एग्जाम जो है 10 जून, 12 जून, 16 जून को है। 5th सेम का एग्जाम 9 जून, 11 जून, 15 जून को है, मतलब जून के ही महीने में एग्जाम है ना। फिर इसके बाद 4th सेम का एग्जाम 17 जून, 19 जून। फिर उसके बाद 3rd सेम का एग्जाम 18 जून और 20 जून को है, और सेकंड का 23 जून, 25 जून और 29 जून। अब लेकिन यहां पर सवाल यह आता है, आपके पास आज से अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने का समय है। 1.5 महीने में आप परफेक्ट कैसे अपनी तैयारी करें, मैं आपको बता रहा हूं। आपको सिंपली बेसिक फंडा फॉलो करना है। देखिए, एग्जाम में पेपर जो है बेटा कैसा भी आ सकता है। कैसा भी मतलब हार्ड भी आ सकता है और इजी भी आ सकता है, लेकिन हमको प्रिपरेशन जो है वो हार्ड की करनी है ताकि इजी पेपर आए तो हम लोग तोड़फोड़ कर दे, है ना। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको सबसे पहले तो आपको पहला टारगेट रखना है कि फुल सिलेबस पढ़े। और फुल सिलेबस भी आप कहां से पढ़े, टेक्स्ट बुक से पढ़े। लेकिन सर इतनी सारी टेक्स्ट बुक ना तो हमारे पास है और ना ही हम उतनी टेक्स्ट बुक को पढ़ सकते हैं, अगर हमारे पास होती तो भी। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन आपको देता हूं। दूसरी चीज आप क्या करनी है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, देखो टेस्ट मैच खेलना है तो अलग प्रैक्टिस करनी होती है, वनडे मैच खेलना है तो अलग प्रैक्टिस करनी होती है, और T20 खेलना है तो अलग प्रैक्टिस करनी होती है। T20 के लिए प्लेयर्स अलग है, वनडे के लिए प्लेयर्स अलग है। इसी टाइप से हम लोग स्टडी को भी प्लान कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि फुल सिलेबस आपको पढ़ना जरूरी है, 2 कारणों से। पहला तो ठीक है, पेपर हार्ड आ जाए तो हमें उसको टैकल करने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है, लेकिन सिर्फ एग्जाम वाली बात नहीं है बेटा, सिर्फ एग्जाम वाली बात नहीं है। बात यह भी है कि जब आप लोग बीएससी नर्सिंग करके बाहर चले जाएंगे, जॉब करेंगे, तब भी तो आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। वो नॉलेज, उस नॉलेज के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को कभी नहीं भूलना। इतना पैसा, इतना समय, इतनी मेहनत आप क्यों कर रहे हो, एक अच्छे भविष्य के लिए। तो अब इतनी सारी टेक्स्ट बुक हमारे पास है नहीं तो हम कैसे पढ़े। तो जितनी टेक्स्ट बुक आपको पता है, जितनी टेक्स्ट बुक आपके टीचर पढ़कर आपको पढ़ाते हैं, या फिर जितनी भी टेक्स्ट बुक आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में रखी हुई है, उन सारी बुक को, उन सारी टेक्स्ट बुक को हमने पढ़ा है। हमने पढ़ के आपके लिए हमने बनाई बेहतरीन गोल्डन नोट्स। ये देखिए, ये 6 सेम का गोल्डन नोट्स, ये एक एक ही बुक दिखा रहा हूं, अदरवाइज सारे सब्जेक्ट के हैं। ये 5th सेम का है ना, ये 4th सेम का एक फार्माकोलॉजी का, 7 सेम का है कम्युनिटी का, बायोकेमिस्ट्री है 2nd सेम का। मतलब ओवरऑल सारे सेमेस्टर के गोल्डन नोट सारे सब्जेक्ट के हमारे पास अवेलेबल है। ये उन सारी टेक्स्ट बुक का निचोड़ है, सारी टेक्स्ट बुक को रेफर करके हमने बनाया है। तो इसका पीडीएफ सैंपल जरूर देखिएगा। आप पढ़ो ना पढ़ो बात की बात है, पीडीएफ सैंपल जरूर देखिएगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पे सिंपली आप क्या कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको हमारी टीम पीडीएफ सैंपल भेज देगी। अब दूसरी बात, एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड क्यों?
अगर आपको हम हर एक सब्जेक्ट के हर एक यूनिट में से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे जिन पर से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस आते हैं, दूसरी चीज हम आपको यह बता दे कि उन टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, तो कितना बढ़िया हो जाएगा, कितना बढ़िया हो जाएगा। और उन क्वेश्चंस के परफेक्ट आंसर ये अगर आपको दे दे तो मजा आ जाएगा ना। बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के साथ, या आप कह सकते हो 80 to 90% स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम यही है कि सर हम पेपर पूरा बनाकर आते हैं, एक भी मार्क्स का छोड़कर नहीं आते हैं, लेकिन नंबर हमें एवरेज ही मिलते हैं या बाउंड्री पे पास होते हैं, या फिर 2-4 नंबर से पेपर बैक लग जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण सिंपल एक ही है। रीजन ये है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि असल में क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन के डिमांड क्या है, कितना लंबा आंसर लिखना है, कौन सा टेबल बनाना है, कौन सा डायग्राम बनाना है, कौन सा क्लासिफिकेशन लिखना है, किसमें एडवांटेज लिखने हैं, किसमें यूज लिखने हैं, क्या करना है, कितना लंबा लिखना है, कुछ आइडिया नहीं होता, रैंडमली आंसर लिखते हैं। उस चक्कर में हमको मार्क्स भी रैंडमली मिलते हैं। टॉपर और आपकी आंसर कॉपी में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि उनका आंसर प्रेजेंटेशन आपसे बेटर होता है। अब मैं आपको ऐसी बुक बताने जा रहा हूं जिससे आप हर सब्जेक्ट के हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता लग जाएंगे, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस आपको पता लग जाएंगे, और उनके परफेक्ट आंसर भी आपको पता चल जाएंगे। ये वो बुक है बेटा, 360 डिग्री सुप्रीम एग्जाम नोट्स। बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम के लिए, ऐसे ही थर्ड सेम के लिए भी है, फोर्थ सेम के लिए भी है, फिफ्थ सेम के लिए भी है, और सिक्स सेम के लिए भी है। ये बुक का भी पीडीएफ सैंपल आप मंगवाइएगा, देखिएगा, पसंद आए तो फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। प्राइस बहुत रीजनेबल है, देखिएगा आप, है ना। जितने में आपका टी शर्ट नहीं आएगा उतने में तो ये 2 बुक आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अभी आपके पास 1.5 महीने का समय है, पहले फुल सिलेबस पढ़िए, और उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना है एग्जाम नोट से, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी चीज की जरूरत हो, आप हमें इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पर्सनली उनका रिप्लाई करूंगा। आज के सेशन में इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।